नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स हुए हैं उनमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बढ़ चढ़कर पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली बॉड मास अप्लाई करने पर इजीली सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अभी ये देखा गया है कि जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से सेट किए जा रहे हैं कि स्टूडेंट को उन्हें सॉल्व करने में काफ़ी समय लग रहा है, मीन्स वो टाइम कंज्यूमिंग है। उन क्वेश्चंस को देख के आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, वो डूएबल हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, उनमें कम से कम 2 से 3 मिनट का समय जाता है। तो मैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके लिए कुछ यूनिक कंसेप्ट लेके आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। इन कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को ईजिली 5 to 6 सेकेंड में क्लोज कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे जानते हैं कंसेप्ट क्या है। देखिए, यदि आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन को देख के लगेगा कि यार ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, और आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ये CHSL में पूछा गया है अभी, और जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको लगेगा मैं कर दूंगा, और कर भी देंगे आप इसे, लेकिन आप इसमें अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगा सकते, लगभग वाला अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि सारे जो ऑप्शंस हैं वो बहुत क्लोज रखे गए हैं। अब वो क्लोज रखे गए हैं तो दिक्कत होने वाली है आपको, ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। तो मैं बताता हूँ इसे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक यूनिक कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय के नाम से इसे जानते हैं। यदि शेषफल प्रमेय आपको नहीं भी आती है तो भी आप इजीली इसे कर पाएंगे, बस आप फोकस होकर इसे समझते रहिए। देखिए, मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन करना है। अब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि दशमलव के बाद वाली सारी वैल्यू अलग अलग आ रही हैं। यदि दशमलव के बाद वाली सारी वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब ये कि इन सभी में अलग अलग शेषफल का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि दशमलव बनता ही शेषफल की वजह से है। यदि शेषफल ना बचता तो दशमलव ना बनता, शेषफल बचा है इसीलिए दशमलव बना है। इसका मतलब है हम दशमलव को ही पकड़ के उसी को सॉल्व कर देंगे और दशमलव के बाद वाले स्थानों को फाइंड आउट कर लेंगे, उसकी मदद से हम इसे इजीली क्लोज कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे इसे। यदि आप 17 से 87 को 87 को डिवाइड करोगे तो 17 पंजे 85 होता है। यहाँ पे आपका शेषफल क्या आने वाला है? 2। जब आप इसे डिवाइड करोगे 17 से तो 17 एकम 17, फिर 0 आएगी ना जाने की 17, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। 17 दूनी 34, 0, क्या शेषफल बचेगा लास्ट में? 7। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 शेषफल है, यहाँ 1 है, यहाँ 7 है। बीच में इनके जो साइन है, ऑपरेशन जिसे बोलते हैं हम, जो चिन्ह है वो किसका है? गुणा का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का है। यदि गुणा का चिन्ह है तो आप गुणा कर दीजिए, प्लस का है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए। रिमाइंडर थ्योरम सेम रहती है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ऑपरेशन यानी जो भी चिन्ह है उसे नहीं बदलना है। प्लस है तो प्लस करते जाओ बचे हुए शेषफलों को, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, गुणा है तो गुणा कर दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रिमाइंडर जनरेट हो रहा है यहाँ से 14 रिमाइंडर बनना है। 14 डिवाइड बाई क्या है? 17। अब आप जब 14 को 17 से डिवाइड करोगे तो आप ऐसे ही तो कहोगे भैया कि कटेगा तो है ही नहीं, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लेंगे भाई हम। जब दशमलव लगा के 1 0 बढ़ाएंगे तो 17 8 136 होता है, जबकि हमारे पास तो 140 है, तो 8 बार चला गया, 4 बच गया। आप दशमलव के बाद काम कर रहे हैं तो आप 1 और 0 बढ़ा सकते हैं, 40 बन गया। तो 17 दूनी 34। आपने दशमलव के बाद के 2 स्थान इसमें निकाल लिए। चाहे तो आप 3 4 5 कितने भी स्थान तक इसे फाइंड आउट कर सकते हैं दशमलव के बाद में। आप देख पा रहे हैं कि जो भी सही उत्तर होगा, जो सही करेक्ट आंसर होगा, उसमें लास्ट में 0.82 जरूर जनरेट होगा, क्योंकि वो दशमलव की वजह से बनना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 0.82 हैगा, यहाँ है नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो केवल इसका एक ही आंसर पॉसिबल है और वो यही है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा देख लीजिए एक बार। आपने इसे डिवाइड किया, जो जो शेषफल आए थे उन्हें लिख दिया, बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर दी। गुणा करने पर हमने देखा कि 14 बनना है, बटे में 17 है, अपॉन में 17 है, तो 14 बटे 17 जब आप सॉल्व करोगे तो 0.82 बनेगा, और 0.82 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में, और वही आंसर होगा। याद ये रखना है कि ये जो कंसेप्ट है हमें दशमलव के बाद वाले स्थान देता है, इसीलिए यूनिक कंसेप्ट है ये कुछ, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो आप देख पा रहे होंगे, यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे 11 एकम 11 1, 11 एकम 11 क्या बनेगा भैया? शेषफल 2 बनेगा। यहाँ पे जब आप इसे डिवाइड करेंगे 11 एकम 11 2, 11 दूनी 22 1, 11 एकम 11, कितना शेषफल बनेगा? 3 बनेगा, और बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा कर दीजिए। अब आप जानते हैं कि 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 बनना है, और बटे में क्या है? 11। अब आप जब इसे शेषफल निकालने चलेंगे तो आप ऐसे ही तो लिखोगे भाई
जीरो दशमलव, दशमलव की वजह से एक और जीरो बढ़ा लोगे आप इसे, तो 11 पंजे 55। क्या बचेगा आपका 5, क्योंकि हमारे पास तो 60 था, 5 बच गए, फिर एक जीरो बढ़ा देंगे, तो फिर क्या बोलोगे आप 11 चौक 44। आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि दशमलव के बाद में 5 4 बनेगा, तो दशमलव के बाद में 5 4 केवल यहीं पे बनना है और इसे हम क्लोज कर दें। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को और देखते हैं। यदि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इसे जब आप इसे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, तो आपको तो पता है, या तो आप सब में 9 9 से भाग दे के देख लीजिए कितना कितना शेषफल आ रहा है, या फिर आपको 9 से विभाज्यता का नियम भी आता होगा कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाता है तो वह संख्या भी 9 से कट जाती है, और अंकों के योगफल में 9 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर जितना शेषफल बचता है, संख्या में भी 9 से भाग देने पर उतना ही शेषफल बचता है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो आप 4 3 7 और 2 9, तो ये 9 बनना है, तो इधर की वैल्यू तो कट जाएगी, 1 बचेगा, इसका पूरे का शेषफल भी 1 ही बचेगा जब आप इसे 9 से डिवाइड करेंगे। जहां जहां 9 बनने उन्हें आप हटा दीजिए, तो 4 3 7 और 2 9, क्या बचेगा 1, तो शेषफल भी 1 ही आने वाला है जब आप इसे डिटेल में सॉल्व करेंगे। इधर देखिए 4 3 7 और 2 9, क्या बचेगा 1, तो यहाँ 1 ही शेषफल जनरेट होगा जब आप इसे पूरा डिवाइड करेंगे तब भी। यहाँ देखिए 4 और 2 6 और 1 7, यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है भैया 7। जो चिन्ह है हमारा वो गुणा का चिन्ह है, तो गुणा कर देंगे, 1 गुणा 7 कितना होता है भैया 7 होता है। बटे में क्या है, अपॉन में 9 है। आपको पता है दशमलव के बाद की वैल्यू चाहिए, दशमलव लगा लीजिए, एक जीरो बढ़ जाएगी, 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, कितना बचेगा हमारा 7, फिर एक जीरो, फिर दोबारा 9 सत्ते 63। आपको पता है कि 7 की यानी 7 की सीरीज चल चुकी है, 0.77 0.77 केवल इसी ऑप्शन में है, इसका मतलब यही आंसर हो सकता है, बाकी आंसर संभव नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ये क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा होगा, आप इस क्वेश्चन को अपने एंड से खुद सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई है, इसीलिए आप इसे कर पाएंगे। जो भी आपका सही आंसर होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हमें थोड़ा सा अंदाजा रहे कि आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं या नहीं आएंगी तो हर किसी टीचर को एक इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है, तो हम वो इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। आप हमें बताते रहें अपनी चीज़ों के बारे में। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। यदि ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो इसी प्रकार की जो यूनिक कंसेप्ट आपके सामने आते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद और जय भारत।